आज हम पढ़ने वाले हैं सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। इस वीडियो को देखने के बाद में सजीव और निर्जीव के लिए कंफ्यूज होना आप हमेशा के लिए भूल जाओगे। सजीव और निर्जीव में अंतर को पुराने तरीके से पढ़ना छोड़ो कि सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं, सजीव जो होते हैं वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है, सजीव दौड़ते हैं, निर्जीव नहीं दौड़ते हैं। ये तो बहुत ही पुराना तरीका है। आज हम पढ़ते हैं स्मार्ट वे से कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप कंफ्यूज होना हमेशा के लिए भूल जाओगे। मैं बात कर रही हूँ उन सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट से जो सजीव और निर्जीव में एक सटीक अंतर को जानना चाहते हैं। तो सजीव और निर्जीव में अंतर हम इन 4 इम्पोर्टेंट गुणों के आधार पर कर सकते हैं। जो सजीव होते हैं उनके अंदर गति पाई जाती है यानी कि मूवमेंट होती है। जो सजीव होते हैं उनके अंदर वृद्धि होती है यानी कि ग्रोथ पाई जाती है। सजीवों के अंदर ही जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस होती है और उन्हीं के अंदर ही मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स यानी कि आणविक गति पाई जाती है। इन चारों कैरेक्टर में से किसी एक के आधार पर हम यह नहीं बता सकते हैं कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। कैसे, वो आप आगे देखिए कि हमने कहा कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर गति या फिर मूवमेंट पाई जाती है। तो हाँ, देखिए जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वह सजीव है। लेकिन अगर हम कहें कि जो कार है वो भी तो सड़क पर दौड़ती है, जो फैन होता है वो फैन भी तो चलता है, तो क्या यह सजीव है? नहीं, यह सजीव नहीं है। इसके लिए आपको आगे के 3 कैरेक्टर पढ़ना होगा। कार और फैन जो होते हैं वह सजीव नहीं है क्योंकि इनके अंदर गति तो पाई जाती है लेकिन इनके अंदर वृद्धि नहीं पाई जाती है, इसीलिए यह सजीव नहीं होंगे। अब देखिए सजीवों में वृद्धि पाई जाती है। हमारे जो पौधे होते हैं वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं, अपने एक ही स्थान पर बने रहते हैं, लेकिन फिर भी वे सजीव होते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि उनके अंदर वृद्धि पाई जाती है। एक छोटे से बीज को आप पौधा बनते हुए देखते हैं, यही इसका सबसे बड़ा सबूत है कि यह सजीव है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो सजीव है या निर्जीव है, कैसे पता करेंगे? क्योंकि सोते हुए व्यक्ति में ना तो गति होती है और न ही वृद्धि होती है। सोया हुआ व्यक्ति सजीव है न कि निर्जीव। इसको मैं क्लियर करने वाली हूँ। आप लोग कहेंगे कि सोए हुए व्यक्ति में न तो गति है और न ही उसके अंदर वृद्धि है, लेकिन हाँ ये दोनों चीज़ें उसमें नहीं है पर फिर भी वह सजीव है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सजीवों का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जैविक प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस का होना, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन चारों के चारों लाइफ प्रोसेसेस हो रही है, इसीलिए सोया हुआ व्यक्ति क्या होगा? सजीव होगा। तो सजीव और निर्जीव का पता लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है कि जीव में जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस का होना। हम सजीव और निर्जीव को वृद्धि और गति के माध्यम से अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वृद्धि की बात होती है वह तो एक मिट्टी के ढेले में भी हो सकती है कि जो मिट्टी का ढेला है आज छोटा है, कुछ समय के बाद हवा के माध्यम से उसमें और मिट्टी ऐड हो सकती है और उसमें वृद्धि हमें दिखाई दे सकती है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो मिट्टी का ढेला है वह सजीव है। अगर हम गति की बात करें तो गति इंसानों में होती है, जानवरों में होती है, लेकिन गति एक कार में भी होती है और एक पंखे में भी होती है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो कार और पंखा है वो क्या है? सजीव है। इसीलिए सजीवों को वृद्धि और गति के माध्यम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश न करें। सजीवों का जो मेन लक्षण होता है वह उनमें होने वाली लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम है, यानी कि उनके शरीर के अंदर श्वसन का होना, डाइजेशन का होना, रेस्पिरेशन का होना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का होना, सर्कुलेटरी सिस्टम का होना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, हम कब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सजीव निर्जीव पर। क्या आप लोगों को पता है कि सजीव और निर्जीव के बीच में भी एक दीवार होती है जिस पर भी कोई जीव बैठा हुआ होता है? तो उसे हम पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा जीव जो न कि सजीव है और न ही निर्जीव है, इन दोनों के बीच में वो होता है वायरस। जो वायरस होता है आप सभी लोगों को पता है कि ये भयंकर वाली बीमारियां पैदा करता है। तो जो वायरस होता है जब तक वह किसी सजीव शरीर से बाहर होता है वह मृत अवस्था में होता है और वह जैसे ही किसी जीवित शरीर के अंदर एंटर करता है वह एक सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है। तो जो वैज्ञानिक है या साइंटिस्ट है वो आज तक यह नहीं समझ पाए हैं कि जो वायरस होता है वह सजीव है अथवा निर्जीव। तो उन्होंने वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की एक दीवार पर बिठा दिया है कि भाई हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तू सजीव है या निर्जीव। इसलिए वायरस के लिए तो आप लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो वायरस है वह
सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है।